वालेकुम, मैं हूं अरोज मकसूद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अरोज। इन आवर टुडे वीडियो वी लर्न अबाउट द साइन टेस्ट फॉर टू रिलेटेड सैंपल। हम साइन टेस्ट के बारे में जानेंगे जो कि यूज होगा टू रिलेटेड सैंपल्स के लिए। इंट्रोडक्शन। We usually use the t-test for the paired data when a parametric inferential procedure is appropriate। तो हम पेयर t-test यूज करते हैं जब हमारी नॉर्मेलिटी की assumption फुलफिल हो रही होती। जब हमारी नॉर्मेलिटी की assumption फुलफिल नहीं होती तो नॉन पैरामेट्रिक में हम यूज करते हैं साइन टेस्ट फॉर मैच और पेयर्ड सैंपल्स। पेयर सैंपल्स हमारे पास किस तरह होंगे? द डाटा कंसिस्ट ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ n पेयर ऑफ मेजरमेंट्स x1 y1 x2 y2 so on xn yn where each pair of measurements is taken on the same subject or subjects that have been paired with respect to one or more variables। पेयर्ड हमारा डेटा ऐसा डेटा होता है जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर x इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू y। इफ mx and my stand for the median of x population and y population, तो हमारा नल हाइपोथेसिस अगर इस टाइप नल हाइपोथेसिस ऑलवेज इस टाइप का होगा कि हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू साइडेड के लिए होगा तो उसकी टाइप ये होगी। अगर वन साइडेड हमारे पास होगा तो वो ग्रेटर देन या लेस देन टाइप एग्जिस्ट करेगी। For each pair xi and yi we record the sign of the difference obtained by subtracting yi minus xi। हम क्या करेंगे? yi से xi को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपने साइन रिकॉर्ड करेंगे। इन अदर वर्ड्स वी रिकॉर्ड अ प्लस साइन। हम कह रहे हैं कि अगर हमारा xi माइनस yi 0 से बड़ा होगा तो हम उसे प्लस साइन असाइन करेंगे और अगर वो 0 से छोटा होगा तो हम उसे 0 साइन असाइन करेंगे। अगर वो छोटा होगा तो माइनस साइन असाइन करेंगे और अगर बड़ा होगा तो हम प्लस साइन असाइन करेंगे। और अगर xi इक्वल टू yi होगा तो हम उससे अपने सैंपल से डिस्कार्ड कर देंगे, ये मीन्स के एलिमिनेट कर देंगे। The critical region for one-sided and two-sided tests are the same as for the one sample sign test described in the previous lecture। जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है क्रिटिकल रीजन ऑब्टेन करने का तरीका, इसी तरह हम पेयर्ड साइन टेस्ट में भी उसी तरह अपना क्रिटिकल रीजन ऑब्टेन करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल, वन मेंबर ऑफ ईच ऑफ 8 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। उन्होंने क्या किया है? 8 पेयर्स लिए हैं आइडेंटिकल ट्विंस के। एक पेयर को उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई है जिसे हमने डिनोट किया है x से, और दूसरे पेयर को उन्होंने स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड पढ़ा है जिसे उन्होंने डिनोट किया है y से। वो कह रहे हैं डू द टेस्ट रिजल्ट गिवन बिलो इम्प्लाई एनी डिफरेंस इन द इफेक्टिवनेस ऑफ टू टीचिंग मेथड। अगर हम कह रहे हैं कि वो डिफरेंस फाइंड करें दो टीचिंग मेथड्स में। हमने किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या दिया हुआ है? 10%। ये हमारे पास डाटा सेट है। हमारा सॉल्यूशन, हमारे पास my इक्वल टू mz, यहाँ पर मैंने ना x को मैंने y से कंसीडर कर दिया है और y को मैंने z से कंसीडर कर दिया ताकि आपको आसानी हो जाए। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? 10%। टू साइडेड टेस्ट है तो हम मिन ले लेंगे नंबर ऑफ प्लस साइन एंड नंबर ऑफ माइनस साइन। कैलकुलेशंस करते हैं। हमने अपनी कैलकुलेशन की। ये हमारे पास y डेटा सेट था, ये हमारे पास z डाटा सेट था। मैंने y में से z को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास ओनली वन ऑब्जर्वेशन आई जो कि प्लस थी। नंबर ऑफ प्लस साइन इक्वल टू 1, नंबर ऑफ माइनस साइन इक्वल टू 7।
तो मेरे पास सबसे प्लस और माइनस साइन में से छोटा क्या है, x इक्वल टू 1, यानी कि द नंबर ऑफ प्लस साइन। क्रिटिकल रीजन एट द अल्फा इक्वल टू 10%, क्रिटिकल रीजन फॉर n इक्वल टू 8 इज x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। हमने से ऐसे ही क्रिटिकल रीजन कैलकुलेट करना है जैसे हम 1 सैंपल साइन टेस्ट में कैलकुलेट करते थे। अब हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो 1 के इक्वल होगा, जब उससे लेस होगा तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। हमारा इक्वल टू 1 है तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। वी रिजेक्ट H नोट एट 10% सिग्निफिकेंस लेवल। हमने अपने H नोट को रिजेक्ट कर दिया और हमें कह दिया है कि ना दो टीचिंग मेथड में डिफरेंस है। हम एक और अप्रोच भी यूज कर सकते हैं क्रिटिकल रीजन कैलकुलेट करने की, वो है पी वैल्यू अप्रोच। और पी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1, n क्या था a, और p हमेशा हमने क्या लेना है 0.5, यानी कि नंबर ऑफ प्लस साइन इक्वल टू नंबर ऑफ माइनस साइन। हमने अपना बाइनोमियल टेबल से ये कैलकुलेट कर लिया, जो कि हमारे पास आया है 0.352, जो कि 0.010 से छोटा है तो हम इसे, और 0.10 से भी छोटा है और 0.05 से भी छोटा है, तो हम अपने H नोट को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।